मैं आपको एक सेटअप दिखाती हूँ ऑप्शन चेन का। इन वर्स्ट 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 केस सिनेरियो आप कहीं तो बच जाओगे। क्यों, आप तो हो गए थे ट्रेडर बन के तैयार हो गए थे। उधर चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं मेरे प्रॉफिट कमाने के। तो मैं क्या करूँ, कॉल बाइंग करूँ या पुट राइटिंग करूँ? मैम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो दोनों ही प्रॉफिटेबल होंगे। मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रिटेलर जो है वो पहले बायर बन के आते हैं, बाइंग करते हैं, बाइंग में लॉस हो जाता है, फिर बोलते हैं चलो बाइंग में पैसा नहीं है, हम राइटिंग करेंगे। बट मैम अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया हो तो लेकिन कभी स्टॉप लॉस जंप कर जाए ऐसी सिचुएशन में जो लंबा लॉस हो जाए तो? काफी बार ट्रेड में लेता हूँ, मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ और स्टॉप लॉस हिट करके और वो टारगेट अचीव कर लेता है। इस तरह से अगर आप कर सको तो रहो मार्केट में, नहीं तो खुद से मार्केट को छोड़ दो, नहीं तो मार्केट आपको निकाल देगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैंने आज तक बहुत सारे वीडियोस किए हैं upsurge.club पे और बहुत कुछ सिखाया है। ऑप्शंस और टेक्निकल्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे सब कुछ सिखाया है। मैंने सोचा यहाँ तक जितना भी सिखाया है, जहां तक मुझे लगता है कि आपने सबने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, क्यों ना उसमें से थोड़ा सा एक क्वेश्चन आंसर्स हो जाए, एक टेस्ट हो जाए। तो जैसा मैंने आपको सिखाया वैसे ही मैंने शुभ को भी सिखाया है। मैं शुभ से क्वेश्चन पूछूंगी और मुझे जहां जहां लगेगा कि शुभ वीक पड़ रहा है या कहीं कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि हो सकता है वो कंफ्यूजन आपको भी हो। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आंसर्स ध्यान से सुनिए और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना ही काफी नहीं होता। बहुत बार हम वीडियो एक मूवी की तरह देख के निकल जाते हैं, लेकिन उस वीडियो के अंदर जो मैंने समझाया है उस गहराई को हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज जो हम टेस्ट ले रहे हैं, इस टेस्ट के थ्रू जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, शायद कुछ और हमारे ट्रेड्स को, हमारी समझ को बेटर बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स, ये टेस्ट आपके लिए भी है, साइमल्टेनियसली आप भी करना और फिर देखना कि ये जवाब मैच हो रहा है क्या, और मैच हो रहा है उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो भी मैच हो रहा है क्या आपके साथ। और उसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर आपको और चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। आपके व्यूज कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मुझे और क्या क्या क्वेश्चंस टेस्ट में पूछने हैं या थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, वो सब। लेकिन यहाँ तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं एक बार उन्हें देखिए तो सही, उसमें बहुत कुछ सिखाया है मैंने। जस्ट गो थ्रू इट वंस, ओके? तो शुभ, मैंने आपको ऑप्शंस और टेक्निकल्स दोनों सिखाया है। बिल्कुल मैम। आज आप किस पर करेंगे? मैम आज ऑप्शंस करते हैं। ठीक है। कॉल बाइंग आपको सिखाया, यस। पुट बाइंग आपको सिखाया, यस। कॉल राइटिंग, यस। पुट राइटिंग। यस। ओके, मुझे एक बात बताइए, आपको ऑप्शंस की कितनी समझ आ गई? मैम थोड़ी बहुत आ गई है कि ऐसा बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर है, ऐसा फाउंडेशन सही है। फाउंडेशन सही है, हाँ। सौदा कर लोगे, हाँ। प्रॉफिट कमा लोगे? वो उसकी गारंटी नहीं है बट हाँ, अच्छा, कोशिश रहेगी। कोशिश रहेगी। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले एक जो बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ, कॉल बाइंग और पुट राइटिंग, इसका मतलब? अ, मतलब इसमें मतलब क्या हुआ? मतलब मैम अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो तो मैं क्या करूं, कॉल बाइंग करूं या पुट राइटिंग करूं? मैम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो दोनों ही प्रॉफिटेबल होंगे। मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं मतलब डिफरेंस है हाँ, थोड़ा। क्या है? जैसे अगर हम पुट राइटिंग कर रहे हैं तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा जितना मेरे को प्रीमियम रिसीव हुआ है। हाँ, और अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा हाँ, क्योंकि मतलब टाइम डीके की वजह से वो ज़ीरो हो जाएगा। हम्म। एंड बट अगर नीचे जाते तो लॉस होगा बट वो अनलिमिटेड होगा फिर। तो उसका प्रोटेक्शन तो कुछ है ही नहीं, हाँ, उसका कोई उस प्रोटेक्शन नहीं है। अनलिमिटेड रिस्क है। हाँ। ठीक है,
और और कॉल बाइंग? यही कॉल बाइंग की बात करें तो मार्केट ऊपर जाता है तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो भी मुझे लॉस होगा, और अगर नीचे जाता है तो भी मुझे लॉस होगा, बट मेरा लॉस जितना मैंने प्रीमियम भरा है उतना ही होगा। तो मुझे ये बताओ, मुझे कौन से सिनेरियो में कॉल बाय करना चाहिए, कौन से सिनेरियो में पुट राइटिंग करना चाहिए? मैम ये तो थोड़ा क्वेश्चन टफ है, मतलब क्यों, आप तो हो गए थे, ट्रेडर बन के तैयार हो गए थे। अच्छा चलो, उसके पहले ये बताओ आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है? मैम मैं ऐसा कंटिन्यूस मॉनिटर के सामने तो नहीं बैठ सकता हूँ, सो मेरे को अगर 2-3 घंटे के बीच में मैं एक बार देख सकता हूँ मेरे ट्रेड्स कैसे काम कर रहे हैं, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क ले सकता हूँ, बट थोड़ा ऐसा चाहिए मेरे को जिसमें मतलब स्कैल्पिंग टाइप वाले टाइम फ्रेम पे नहीं जा सकता हूँ मैं, थोड़े लंबे बड़े टाइम फ्रेम पे ही मैं रह सकता हूँ। आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट, आप बाइंग, ऑप्शन बाइंग से ज्यादा खुश हो, या अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो, या ऑप्शन राइटिंग में आप अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल समझते हो? मेरा पूछने का मतलब ये है। मैम सेलिंग में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्यों? उधर चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं मेरे प्रॉफिट कमाने के। और उधर चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं रिस्क के भी। वो भी है। और आप कह रहे हो कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आप कंटिन्यू मॉनिटर नहीं कर सकते, तो मैम आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे फिर? तो मैं आपको एक सेटअप दिखाती हूँ ऑप्शन चेन का, उसे देखिए और उसके अकॉर्डिंग करिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप पुट राइटिंग करते हो तो थोड़ी दूर का एक पुट बाय जरूर कर लेना। ओके। इन वर्स्ट 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 केस सिनेरियो आप कहीं तो बच जाओगे, हुँ, नहीं तो एक बहुत लंबा लॉस आ सकता है। मार्केट आप कई बार देखते हो 10% 20% देखते देखते सर्किट लग जाता है, वो वंस इन अ वाइल भी लग गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। बट मैम अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया हो तो? कई बार स्टॉप लॉस जंप हो जाए तो? हेज के बाद भी तो स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है ना, राइटिंग को। हुँ, बाइंग को नहीं लगाया कोई बात नहीं, राइटिंग को तो लगा सकते हो, क्योंकि बाइंग तो हमने बहुत छोटी सी वैल्यू के लिए हेज की है ना, हुँ, तो राइटिंग को तो लगा सकते हो। हुँ, लेकिन कभी स्टॉप लॉस जंप कर जाए ऐसी सिचुएशन में, जो लंबा लॉस हो जाए तो? जब मार्केट जोर से गिरता है तो सारे पुट सेल करने वाले जो है वो भाग जाएंगे, हुँ, और जब वो भाग जाएंगे तो आप खरीदोगे किससे? आपने भी तो पुट शॉर्ट कर रखा है, हुँ, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जंप हो जाए। हाँ, तो इसलिए कहीं एक पुट बाय कर लो कि कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं तो आप बच जाओगे, ओके, राइट? तो सबसे पहले मैं ये सिखा रही हूँ कि कब हम पुट राइटिंग करना करेंगे, कब हम कॉल बाइंग करेंगे। क्यों? कि एज अ रिटेल पर्सन जो मैंने देखा है, क्या होता है, रिटेलर जो है वो पहले बायर बन के आते हैं, बाइंग करते हैं, बाइंग में लॉस हो जाता है, फिर बोलते हैं चलो बाइंग में पैसा नहीं है, हम राइटिंग करेंगे, तो राइटिंग में भी फिर लॉस होना शुरू हो जाता है, लाखों का लॉस हो जाता है। ये सब जो चीजें होती है, लास्ट में इतने कंफ्यूज कर जाते हैं खुद को, मैं बाइंग करूं कि राइटिंग करूं, मैं ऑप्शन में पैसा कैसे कमाऊं। और जब मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें उनसे अगर कितना भी कहूं कि ऑप्शंस छोड़ दो, लेकिन नहीं, करना तो ऑप्शंस ही है, करना निफ्टी बैंक निफ्टी ही है, करना स्टॉक ऑप्शंस को भी कम ही करेंगे, लेकिन ऑप्शंस छोड़ के मुझे नहीं जाना। पैसा ऐसा लगता है जैसे ऑप्शंस में दिया है तो ऑप्शन से ही निकालेंगे। और इसीलिए थोड़ा सा एक जजमेंट, एक आइडिया दे रही हूं मैं आपको कि लेट अस से ये एक ऑप्शन चेन है। यस मैम, अब इस ऑप्शन चेन में ये कॉल साइड है और ये हुँ, पुट्स है, यस, राइट? ये लास्ट का कॉलम है ओ आई, राइट? हुँ, ओपन इंटरेस्ट। यस, ओपन इंटरेस्ट मतलब इतने लॉट्स आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं। ओके, अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड में हर लेवल पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, 4 4 फिगर में, राइट? और पुट साइड में
यहाँ पर खाली एक और फिर यहाँ पर पूरा ब्लैंक है। मतलब ये स्टॉक में अगर आपको बुलिश लग रहा है, राइट, बुलिश लग रहा है, तो मैं पुट सेल करना ज्यादा पसंद करूंगी इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कॉल। क्योंकि कॉल को हर लेवल पे रुकावट आएगी और उसको इतनी इजीली बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मतलब इसे मैं कहती हूँ भीड़ खड़ी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं राइटर खड़े हैं, तो राइटर तो अकेले खड़े नहीं होते, साथ में बायर भी होंगे ही। तो बायर राइटर दोनों खड़े हैं, भीड़ खड़ी है, हर लेवल पे भीड़ खड़ी है, स्पीड ब्रेकर है, तो गाड़ी को स्पीड नहीं दी जा सकती। ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट ऊपर जाने में 3 दिन 4 दिन के बजाय 6 दिन ले लेता है, 8 दिन ले लेता है, तो मुझे बाइंग के अंदर से प्रीमियम मेरा डीके हो जाएगा। वो सिचुएशन में मुझे पुट से बेनिफिट हो जाएगा। ऊपर गया तो भी मुझे पुट से बेनिफिट हो जाएगा, और नीचे फॉल हो इस डर से अचानक से, सपोज आधी रात को ऐसा लगे कि अरे कुछ ऐसा न्यूज आ गया ग्लोबल की, कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, कुछ भी होगा, तो एक कहीं ना कहीं एक पुट लेके रख लो, आप कुछ हद तक बच जाओगे। 100% नहीं बचोगे, लेकिन अनलिमिटेड लॉस से बच जाओगे। एक पुट बाय करके रख लो, जस्ट फॉर योर सेफ्टी। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग तो करना सीख ही लोगे, बट एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ऑप्शंस ट्रेडर बनना इतना आसान भी नहीं है। पहले तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, और ऑप्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने upsurge.club के ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स कोर्स में कवर किया है। और अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है बट आप अपने ट्रेड्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मतलब आपको लाइव मार्केट्स में प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आप कर सकते हैं मेरे ऑप्शंस ट्रेडिंग लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ, जहां मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शंस चेन डिकोड करना, सही स्ट्रैटेजी और ट्रेड चुनना और परफेक्ट तरीके से रिस्क मैनेज करना सिखाऊंगी। ये कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल कीजिए। चलो अब वीडियो में वापस चलते हैं। तो क्या है कि एक लॉट के पीछे आपके 30,000, 40,000 या 50,000 में ही आप छूट जाओगे। आप मुझे आके ये नहीं बोलोगे मेरे 5 लाख का लॉस हो गया, मेरे 2 लाख का लॉस हो गया, मेरे 1.5 लाख का लॉस हो गया, ये तो नहीं बोलोगे। वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? तो ये जो चीज है, ये मैं भी जानती हूँ कि 30-40 हजार भी छोटी बात नहीं है, लेकिन जब लॉस होता है लाखों का, तो ऐसे में हम ये देखते हैं अरे हम तो 20,000 से ही छूट गए, नहीं तो 2 लाख लग जाते। वो जो अंदर से आत्मा जो दुखी होती है ना, वहां पे भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चल मैं तो 20 में ही छूट गया। तो वो तो कम से कम बचो। तो बाइंग में एक बार मैं हेज करूं या नहीं करूं, अपने आप को प्रोटेक्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होना। लेकिन राइटिंग में मुझे पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है रात में, एनी टाइम। रात में क्यों, रनिंग मार्केट में कुछ भी अचानक से आए और पता चले धर 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 वो शेयर नीचे गिर गया, बाय द टाइम मैं सोचूं समझूं देखूं तब तक तो गया। और जैसा आपने कहा कि आप स्क्रीन के आगे बैठ नहीं सकते हो, तो वो भी अलग चीज हो जाती है। वैसे भी स्क्रीन के आगे बैठ के कौन सा तोप उखाड़ लोगे, वहां पे भी तुम बैठ के यही देखने वाले हो कि अरे इतना गया काट लो, इतना गया वापस कर लो। तो जो स्क्रीन के आगे बैठता है ना, तो उसकी उंगलियां ज्यादा चलती है कीबोर्ड पर। और यहाँ पर देख लो, तो ये जो हर्डल्स है ना, ये मुझे बताते हैं कि मैं पुट की सेलिंग पे फोकस करूं विथ अ हेज रादर देन बाइंग अ कॉल। अब ये देखो, ये दूसरा ऑप्शन चेन आपको दिख रहा है। यस। इसमें आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू ब्लॉक्स हैं, बस एक ही है ना? बाकी ऐसे कंटिन्यूटी ब्लॉक्स में नहीं दिख रहा है ना? नहीं। और पुट साइड में भी यहाँ पे बल्कि दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल बाय करना ज्यादा पसंद करूंगी पुट राइटिंग के। ओके। जब ऑप्शन चेन ऊपर की तरफ क्लीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप
इज फास्टर, क्योंकि ब्लॉकेजेस नहीं है बीच में। वैसी Okay. सिचुएशन में मैं कॉल बाइंग करना ज्यादा पसंद करूंगी, और अगर ब्लॉकेजेस हैं तो मैं पुट राइटिंग करना ज्यादा पसंद करूंगी। मैम इधर जैसे क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो वो कुछ हमें कोई पॉइंट कंसिडर करना चाहिए या? क्वांटिटी के डिफरेंस के मतलब नहीं है, कंटिन्यू दिख रहा है क्या, ओके, नहीं कंटिन्यू स्पीड ब्रेकर्स दिख रहे हैं क्या मुझे हर लेवल पे, नहीं। वो चीज। अभी ये जो ऑप्शन चेन है इसमें देखो आपको कंटिन्यू ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं 3 लेवल पे, राइट? ऐसा इसमें दिख रहा है क्या? कंटिन्यू 3 लेवल पे दिख रहे हैं, एक ही लेवल पे बड़ा है ना, तो वहां तक का तो रास्ता ऑलमोस्ट क्लीन है। यस। दिस इज हाउ आई सिलेक्ट इट। 2-2.5% जैसा वहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल, तो मैं इस तरह से देखती हूँ मार्केट को। ओके। तो लॉन्ग बिल्डअप देखा, लॉन्ग बिल्डअप के साथ में ओपन लो नियर बाय देखा, और फिर मैं आती हूँ इधर देखने के लिए कि मुझे पुट शॉर्ट करना है या कॉल बाय करना है। ओके, तो हमने मार्केट में देखा, हमारा सेटअप डिसाइड किया कि हमें क्या लेना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा ट्रेड लेना है। हाँ, और अगर टेक्निकल्स पे भी वो सपोर्ट पे है, प्लस लॉन्ग बिल्डअप आ गया, प्लस मेरा हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास में हो, और वहां से मुझे कॉल्स में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं और पुट में पुट वही है, तो मैं पुट राइटिंग ज्यादा पसंद करूंगी बजाय कॉल बाइंग के। ओके। और अगर कॉल पूरा ओपन है, नीट एंड क्लीन रास्ता है, तो आई विल गो फॉर कॉल बाइंग। आई बात समझ में? यस मैम। क्योंकि हमारा ट्रेडिंग टेम्परामेंट है, लेकिन हमें करना क्या है बहुत बार वो कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों, आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आपके लिए भी ये क्लैरिटी हो गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो भाई साहब स्टॉप लॉस जो मैं सबसे पूछती हूँ आपसे भी पूछती हूँ, आप लगाते हो? मैम कभी कभी लगा देता हूँ सिस्टम में, कभी कभी माइंड स्टॉप लॉस रहता है और कभी कभी रह जाता है, तो ये मतलब क्या होता है माइंड स्टॉप लॉस और कभी कभी रह जाता है? मैम क्योंकि ऐसा होता है ना, काफी बार ट्रेड में लेता हूँ मैं, स्टॉप लॉस डालता हूँ और स्टॉप लॉस हिट करके और वो टारगेट अचीव कर लेता है, तो क्या हुआ? सिस्टम इज सिस्टम। सिस्टम को मैम पता पड़ जाता है कि मैंने स्टॉप लॉस वहाँ डाला हुआ है, सिस्टम को पता चल जाता है कि आपने स्टॉप लॉस डाला है। क्योंकि मैं सिस्टम को ये नहीं पता चलता है कि आपने ट्रेड डाला है, तो सिस्टम को ये भी पता चल जाता होगा कि आपने ट्रेड डाला है, और फिर वो आपकी ट्रेड का स्टॉप लॉस लेने आती होगी। बिल्कुल आप मैम ही ऐसा के ही होता है। ट्रेड से सिस्टम को दुश्मनी है ना? मैम कुछ ऐसा ही होता है मेरे साथ, खाली आप ही के साथ ऐसा होता है? आई गेस अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अच्छा, मतलब आपके एक लॉट से सिस्टम को दुश्मनी है, आपकी कोई गलती नहीं है। मैम ऐसा ही लगता है मुझे तो। देखो ऐसा है, स्टॉप लॉस सिस्टम में ही होना चाहिए, और हिट हो तो हिट हो, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार, हर बार होता है, तो या तो आपके स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में कहीं कोई गड़बड़ी है, या आपके स्टडी में गड़बड़ी है, तो दोनों में से एक को तो ठीक करो। ओके। दोनों को ठीक करो, और उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में ही होना चाहिए। माइंड में रह गया ना, तो माइंड खत्म हो जाएगा, मतलब वो माइंड में जो रहेगा, और फिर अगर वो स्टॉप लॉस हिट होके और नीचे ही नीचे चला गया और आपके पास माइंड में ही रह गया स्टॉप लॉस, तो वो तो आपके बैंक बैलेंस को लेके उड़ जाएगा। मैम ये अधिकतर बार हो जाता है कि जब ऑलमोस्ट मेरे स्टॉप लॉस पे पहुंच जाता है, तो ऐसा लगता है बस यहाँ से रिवर्स करेगा, और एट द एंड में थोड़े ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस देख के साथ। भाई, लगता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। जब लगता है तो पैसा ही लगता है, ना ऐसा लगता है ना वैसा लगता है, पैसा ही लगता है। सही बात है मैम। तो बी विथ सिस्टम, जो सिस्टम बोले वही करो, स्टॉप लॉस डालो सिस्टम में और फिर आगे बढ़ो। देखो सबसे पहली बात है, अगर आप अपने ट्रेडिंग टेम्परामेंट को नहीं सुधार सकते हो, तो शुभ मार्केट छोड़ दो। घर का पैसा मार्केट में कंटिन्यू देते रहोगे तो घर कैसे चलेगा? सही। घर वाले तुम पे चढ़ेंगे। हम्म। इट्स बेटर मार्केट छोड़ दो।
जरूरी है मार्केट में काम करना? अगर तुम्हारी मेंटालिटी साथ नहीं देती है, किसने कहा था इधर आने के लिए? मैम सब कर रहे थे मतलब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, तो उसमें को लगा कि मेरे को भी प्रॉफिट होगा। तो क्या आपने मार्केट में आने के पहले ऑप्शंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े थे? थोड़े थोड़े मैम इधर उधर से पढ़े थे। वेरी गुड भाई। मैंने भी थोड़े बहुत इधर उधर से हार्ट सर्जरी सीखी थी, यूट्यूब पे भी थोड़ी थोड़ी हार्ट सर्जरी सीखी थी। अब बताओ, मैं अगर ऐसा करूं, आप मेरे से हार्ट सर्जरी करवाओगे? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान है आपके पास। अच्छा, वो बात आपको समझ में आती है कि मेरे पास अधूरा ज्ञान है, तो मैं हार्ट सर्जरी नहीं कर सकती, और ना ही मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है कि मैं हार्ट सर्जरी कर लूं। तो आपने अपने पैसों की सर्जरी कैसे कर ली? सही बात है। अंडरस्टूड? तो यस। सबसे पहले अपना ट्रेडिंग का टेम्परामेंट सुधारिए और उस पे आइए। क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है? तो आप भी अपना ट्रेडिंग टेम्परामेंट पहले सुधारिए। पैसा देने के बाद सबको अकल आ जाती है, लेकिन जैसे ही कमा लिया, वो अकल फिर से चली जाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? ट्रेडिंग टेम्परामेंट में। अपने आप को पहले ये जानिए कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, ऑप्शंस ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, आप हो क्या? आप कितना पेशेंस रख सकते हो ट्रेड लेने के बाद? वो चीजें जो होगी, आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, पसीना नहीं आता है, प्रॉफिट में हिलते नहीं हो। प्रॉफिट आता है तो अरे मुझे प्रॉफिट आ गया, वैसा नहीं। लॉस हो गया तो ओ माय गॉड गया पैसा। ऑल दिस टाइप ऑफ, इट्स अ बिजनेस, चल रहा है, लॉस प्रॉफिट, सिंपल कूल। इस तरह से अगर आप कर सको तो रहो मार्केट में, नहीं तो खुद से मार्केट को छोड़ दो, नहीं तो मार्केट आपको निकाल देगा। जी मैम। ओके, यस मैम। चलिए अभी आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। ओके मैम। ग्रीक्स की इंपॉर्टेंस क्या है ऑप्शंस में? मैम ग्रीक से हमें बहुत कुछ पता पड़ता है कि एग्जैक्टली किस साइड पे हमें डायरेक्शन में लेना चाहिए या कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, कि जैसे डेल्टा किस में कितना है कि कितने तो उससे स्ट्राइक प्राइस चॉइस में कहाँ असर आता है? कि मैम जैसे अगर मार्केट 100 पॉइंट से बढ़ा बट मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चूज करी है उसका डेल्टा बहुत कम हो तो वो उतना बढ़ेगा ही नहीं जितना मैंने उसका एक्सपेक्ट किया होगा मूव। अच्छा। और अगर किसी में और थीटा डीके मेरे को पता पड़ता है किसमें ज़्यादा है, बहुत तेज़ होगा, किसमें नहीं, मतलब किसमें थोड़ा धीरे होगा। और और क्या होता है? डेल्टा, थीटा, गामा। अच्छा, आईवी बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा कि गिरेगा? आईवी बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा? हम्म, मैम ये तो याद नहीं है। क्या आपका भी यही हाल है? तो एक काम करो, तुमको मैं एक दिन और देती हूँ। कितना टाइम चाहिए तुमको पूरा जो मैंने आज तक सिखाया उसको रिवाइज करने के लिए? मैम एक दिन ऐसा मैं सारे वीडियोस फटाफट एक साथ सारे देख के आऊँगा, तो पूरा सब कुछ वापस से याद आ जाएगा मुझे। तो चलो तुम सारे वीडियोस एक बार फिर से देखो और रिवाइज करो। मैं फिर से तुम्हारा टेस्ट लूंगी, और इस बार अगर तुम टेस्ट में फेल हुए तो मतलब तुम मार्केट ही छोड़ देना। नहीं, नहीं मैम मैं ऐसा आप जिस दिन बोलोगे मैं उस दिन टेस्ट लूंगी, लेकिन इस बार गलत हुआ तो मार्केट छोड़ देना। क्यों? कि तुम थियरी ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिकल कैसे कर पाओगे? और मेरी जो थियरी है वो प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई है। मैं कोई भी थियरी खाली एज अ फॉर्मूला बेस्ड थियरी तो है नहीं ना मेरी। यस मैम। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये दिक्कत आपके साथ भी आ रही है। तो चलिए मैं आपको भी टाइम दे रही हूँ। मेरे सारे वीडियोस जो upsurge.club पर हैं उन्हें देखिए, और अगले सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स, और देखेंगे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और शुभ का ही नहीं, आपका भी टेस्ट यही होगा। और अगेन, अगर आप
ऑप्शंस के लिए रेडी नहीं है, तो मैं स्ट्रिक्टली कहूंगी बेटर स्टार्ट विथ कैश ट्रेडिंग रादर देन गोइंग फॉर ऑप्शंस। हम पैसा कमाने आए हैं, मार्केट को पैसा देने नहीं आए हैं, तो बने वहां तक स्टडी पे फोकस कीजिए। स्टडी ही आपका पावर है, नॉलेज इज द पावर, वो ही आपको आगे लेके जाएगी। ये मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, सारे वीडियोस वापस देखिए और फिर हम अगला वीडियो वापस लेके आएंगे जहाँ पे हम शुभ की ही नहीं आप लोगों की भी टेस्ट लेंगे। नमस्ते।